नमस्कार दोस्तों, जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 हो चुका है। ज्ञात हो आपको कि इस बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण 13 नवंबर और द्वितीय चरण 20 नवंबर को। और अब मात्र सिर्फ एक दिन का मोहलत बचा हुआ है कि झारखंड विधानसभा चुनाव का यहाँ पर परिणाम यानी कि रिजल्ट आने वाला है। और लोग अभी से बेताब हो रहे हैं, अभी से जानने को उत्सुक हैं कि किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन सी पार्टी यहाँ पर आगे निकल सकती है और कौन हो सकता है झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। क्या हेमंत सोरेन होंगे या फिर बाबूलाल मरांडी होंगे या फिर कोई और हो सकता है मुख्यमंत्री। तो आज के ताज़ा ओपिनियन पोल के माध्यम से हम लोग जानेंगे 22 नवंबर का यहाँ पर ताज़ा ओपिनियन पोल आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि सबसे सटीक और सबसे ताज़ा है। और मात्र एक दिन पहले आपका रिजल्ट से पहले ये ओपिनियन पोल है, जो कि आपको सबसे सटीक देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पाकुड़ जिले के साथ। तो पाकुड़ जिला में कुल 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर आपको जेएमएम मजबूत स्थिति में दिखेगा 2 सीटों के साथ। वहीं पर आपको बीजेपी 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो अब बात करेंगे कुल की, तो जेएमएम कुल 2 पर पहुंच गया है। एनडीए गठबंधन कुल 1 पर पहुंच गया है। अदर का अभी तो कोई खाता नहीं खुला है, इसीलिए आपको अदर अभी 0-0 पर नजर आएगा। विशाल भैया, आधार सेंटर से कैसी कमाई हो रही है? अरे बढ़िया चल रहा है भाई, 2 लड़के और लगा दिए। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी खोल लो। मैं करना क्या होगा? कोई यूट्यूब वीडियो है क्या? अरे यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करना बंद करो, सीखो ऐप डाउन आएगा। और 81 में से 3 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं अब जामताड़ा की। तो जामताड़ा जिले में 2 विधानसभा सीट है और जामताड़ा जिले में यहाँ पर झामुमो का यानी कि जेएमएम का दबदबा है, इसीलिए आपको दोनों सीटों पर जेएमएम नज़र आएगी। बीजेपी का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है और ना ही अदर का यहाँ पर कोई भी सीट है। तो जेएमएम कुल 4 पर पहुँच गई है। एनडीए कुल 1 पर है। अदर का अभी तक भी खाता नहीं खुला है। और 81 में से 5 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं रांची की। तो रांची में 7 विधानसभा सीट है और यहाँ पर आपको जेएमएम 3 सीटों पर नजर आएगी। वहीं पर आपको बीजेपी 4 सीटों पर नजर आ सकती है। अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। तो जेएमएम कुल 7 पर पहुँच गई है। एनडीए गठबंधन कुल 5 पर पहुँच गई है, पीछा करते हुए जेएमएम का। और अदर का अभी तक भी खाता नहीं खुला है। और 81 में से 12 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे मात्र चुनाव का रिजल्ट आने से एक दिन पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बात करते हैं अब बोकारो की। तो बोकारो में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर आपको जेएमएम इन 4 विधानसभा सीट में सबसे मजबूत स्थिति में नजर आएगी 2 सीटों के साथ। बीजेपी का भी यहाँ पर 1 सीट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अदर का भी खाता खुलता हुआ 1 सीटों के साथ आपको नजर आएगा। तो जेएमएम कुल 9 पर पहुँच गई है लगातार आगे बढ़ते हुए। एनडीए भी लगातार आगे बढ़ते हुए 6 पर पहुँच गई है। अदर का यहाँ पर खाता खुल गया है 1 सीटों के साथ। और 81 में से 16 सीटों का अभी तक सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा, आपको सबसे सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं अब रामगढ़ की। तो रामगढ़ में 2 विधानसभा सीट है और इस 2 विधानसभा सीट में आपको जेएमएम 1 सीट पर नज़र आएगी। बीजेपी भी आपको 1 सीट पर नज़र आएगी। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो जेएमएम कुल 10 पर पहुँच गई है। एनडीए गठबंधन कुल 7 पर पहुँच गई है। और अदर का अभी कुछ देर पहले ही 1 सीटों के साथ खाता खुल गया है। और 81 में से 18 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं अब हजारीबाग की। तो हजारीबाग में 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर आपको जेएमएम 2 सीटों पर नजर आएगी। बीजेपी 2 सीट